नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री राम जी और लक्ष्मण की एक ऐसी कथा के बारे में जिससे हमें पता चलता है कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड क्यों दिया था, क्या कारण थे। कथा प्रारंभ करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आज की यह कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे थे और अयोध्या का सिंहासन संभाला था। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास पधारे। उन्होंने चर्चा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राम से कहा कि आप तो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक हमारे बीच वार्तालाप चले हमारे बीच कोई भी नहीं आना चाहिए, और अगर हमारे बीच जो कोई भी आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि वह द्वार पर खड़े हो जाए और जब तक उनकी और यम की बातचीत चले उस बीच में द्वार पे कोई नहीं आना चाहिए, और अगर कोई आ गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, अर्थात लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। श्री राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि श्री राम से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और वो अयोध्या नगरी को श्राप देने के लिए उद्यत होने लगे। लक्ष्मण जी ने बहुत ही उनसे विनती और प्रार्थना की, लेकिन वह उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। लक्ष्मण ने एक उपाय सोचा और एक निर्णय लिया कि वह अपने आप को बलिदान करेगा, अर्थात राम की आज्ञा का उल्लंघन करेगा और अयोध्या वासियों के प्राणों की रक्षा करेगा। तो उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना श्री राम को दे दी। श्री राम जी ने शीघ्रता से यम के साथ अपना वार्तालाप समाप्त कर लिया और ऋषि दुर्वासा की आवभगत करने लगे। परंतु श्री राम दुविधा में पड़ गए थे कि क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। श्री राम उलझन में थे कि वो अपने प्रिय लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था कि उसे निभाना तो था ही। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई उनसे उपाय पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने प्रिय को मृत्युदंड ना दूं और जो मैंने प्रण किया है, वचन दिया है, वह भी पूरा हो जाए। तब श्री राम जी के गुरुजी ने कहा कि अपने किसी प्रिय को त्याग देना उसकी मृत्यु के समान ही है, इसलिए आप लक्ष्मण का त्याग कर दें। लक्ष्मण ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल से भी मेरा त्याग ना करें। आपसे दूर रहने से अच्छा तो मैं आपके वचन का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आज के समय में भाई का यह प्रेम हमें देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि ये कलयुग का समय है। इसमें भाई भाई का दुश्मन होता है। भाई के लिए कोई प्राण त्यागना तो बहुत दूर की बात। ये पुरानी कथाएं हैं जिनको सुनकर हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि मेरी नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जल्द ही मैं आपके लिए एक नया और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। नमस्कार दोस्तों।